ओम शांति। सभी ने भिन्न भिन्न क्लासेस होते रहते हैं और क्लासेस द्वारा हम सबको बाबा की बातें रिवाइज भी हो जाती हैं और अटेंशन में भी आती है, क्योंकि हम सब का लक्ष्य जो है या शुभ आशा जो है अपने प्रति वो यही है कि बस हम बाबा के समान बने। जो बाबा हम बच्चों से चाहता है वो हम करके ही दिखाएं। लक्ष्य तो सबका बहुत अच्छा है और लक्ष्य सभी का एक है, लक्ष्य में अंतर नहीं है। लेकिन लक्ष्य के साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ में धारणाएं कहो, लक्षण कहो, उसमें अंतर हो जाता है। इसीलिए बाबा कभी कभी याद प्यार में भी कहते हैं, नंबरवार सभी बच्चों को याद प्यार। जब पढ़ाने वाला भी एक है और पढ़ने का क्लास भी एक ही है, कोई ऐसा नहीं है कोई दूसरी चौपड़ी में है कोई तीसरी चौपड़ी में बैठता है, नहीं। एक ही हमारा शिक्षक है, चाहे सेंटर्स अलग अलग है, लेकिन वो भी हमको वही पढ़ाते हैं जो बाबा पढ़ाता है, अपना तो नहीं पढ़ाते हैं ना। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, फिर भी नंबर तो बनते ही हैं। कारण आता है प्रैक्टिकल जीवन में लाने का। कि सुनने के तो हम अभ्यासी बहुत द्वापुर से है। द्वापुर में काम क्या था? एक भक्ति में भटकना और सुनना। और अभी बाबा हमको कहते हैं ब्राह्मण जीवन में सुनने का अर्थ है बनना। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनते जाओ और बनते जाओ। सिर्फ सुनना है क्या? यहाँ सुनते तो द्वापर से आए हैं। सिर्फ सुनने से ये फायदा जरूर है कि उस समय टाइम अच्छा पास हो जाता है यहाँ वहाँ के बजाय, और कुछ न कुछ सुनने से बुद्धि में कुछ बैठ भी जाता है, कुछ नहीं बैठ जाता है, संग अच्छा हो जाता है। परंतु यहाँ ब्राह्मण जीवन में बाबा का कहना है कि यहाँ सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ सुनना माना बनना। सुने एक और बने दूसरा, ये नहीं। और मूल बात तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान का सार एक ही स्लोगन में आता है, जो अभी भी हमने गीत सुना, कम उसके हो गए और वो हमारा हो गया। हम बाबा के हो गए और बाबा हमारा हो गया। यही ज्ञान का सार है। और इसी बात के लिए ही हम सब पुरुषार्थ करते हैं। और जो जिसका बन जाता है उसकी याद सुतई आती है, लानी नहीं पड़ती है, सुतई आती। लेकिन बनना माना ही है
दिल में उसको बिठाना। अगर दिल में बाबा को बिठा दिया तो और सब निकल जाएंगे, एक ही बाबा रहेंगे। अगर बाबा के साथ दूसरे भी अगर बैठे हुए हैं तो बाबा नहीं बैठता है, बाबा खिसक जाएगा, दूसरे ही याद आएंगे। इसीलिए बाबा कहते सबसे सहज तरीका है पुरुषार्थ का, मेहनत नहीं करनी पड़े, सहज ही पुरुषार्थ में सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, उसका सहज तरीका है बस बाबा से दिल का जिगरी प्यार हो बस। और बाबा से जितना आपका जिगरी प्यार होगा उतना आपका योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन योग लगा हुआ ही होगा। और प्यार, हर एक को प्यार करना आता ही है, कोई नई बात है क्या? किसी न किसी से प्यार भले बदली होता जाता है, लेकिन प्यार तो होता ही है। तो दिल से प्यार अगर बाबा से है तो न चाहते भी वो याद आता है। और जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी होती है दिल से उसके ऊपर कुर्बान जाना। कुर्बान जाने का मतलब ये है कि जो वो कहता है, जो वो चाहता है, जैसे वो चलता है वैसे हम स्वतः ही चलेंगे। उसकी बात न मानना ये हो ही नहीं सकता। जिससे गहरा प्यार होता है उसकी बात आप स्वतः ही मानते। तो बाबा से प्यार अगर हमारा है तो जो बाबा बात कहते हैं वो हम मानेंगे जरूर। और जो बाबा कहता है एक बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा कोई है ही नहीं, संसारी बाबा है, तो आप सोचो क्या याद आता है? वैसे भी संसार में जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, वही तो याद आती है ना। तो जब बाबा ही संसार है तो व्यक्ति माना संबंध, हमारा सर्व संबंध भी बाबा से है। और वस्तु के तरफ अगर, यानी चीजों के तरफ, वैभव के तरफ, पदार्थ के तरफ अगर हमारी बुद्धि जाती भी है तो प्राप्ति होती है उससे, इसीलिए जाती है ना। कोई भी चीज मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्यों? उसे प्राप्ति है। जो हमारे दिल को चाहिए वो प्राप्ति होती है। मानो कोई बढ़िया चीज है, हमको बढ़िया लगती है, तो बढ़िया की रस मेरे अंदर जब जाता है तो प्राप्ति होती है, तो मुझे अच्छी प्राप्ति बढ़िया लगती है और याद भी रहती है। तो वस्तु से प्यार हमारा पदार्थ से प्यार है, क्योंकि उससे प्राप्ति। तो प्राप्ति के कारण हमको वो चीज याद आती है। वो बाबा से हमारी प्राप्ति क्या नहीं है। जो भी चीजों से हमको प्राप्ति होती है
वो क्या प्राप्ति होती है? सुख मिलता है, मन में जो इच्छा होती है वो शांत हो जाती है, और साथ साथ आनंद की थोड़े टाइम की प्राप्ति होती है। और बाबा से हमको ये प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है ना। हम कहते ही क्या है, बाबा का वर्षा ही क्या है? सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, ये प्राप्त होना, यही बाबा की प्राप्ति। तो बाबा ही हमारा संसार है, अर्थात बाबा से ही हमारे सर्व संबंध है, और बाबा से ही हमारी सर्व प्राप्तियां। बाबा मिला तो हमारी जीवन बदल गई ना, दुख से सुखी हो गए ना, अशांति से शांति आ गई ना। तो प्यार ऐसी चीज है, बाबा का प्यार, जो दुनिया बुलाई देती है। किसका दिल का गहरा प्यार होता है, उसको दुनिया में कुछ भी सहन करना पड़े, अपोजिशन हो, कुछ भी हो, उसको परवाह नहीं होती उसकी। उसके लिए बस वही है। बाबा आशिक माशिक का मिसाल देता है। तो आशिक को जो माशिक उसका होता है, यानी जिससे प्यार उसका होता है, वो ही दिखाई देता है। जैसे भक्ति में कहते हैं, परमात्मा मेरा प्यारा है, तो मुझे जहां देखता हूँ वहां बस परमात्मा ही परमात्मा है। आशिक को भी क्या होता है, जहां देखेगा, जहां बैठेगा, जहां चलेगा, उसको वही माशिक सामने आएगा। तो हमारे सामने अगर बाबा का प्यार है, और प्यार कोई मेहनत की चीज नहीं है, प्यार होता है जितना गहरा संबंध होता है, समीप का संबंध होता है, और प्राप्ति होती है, उससे प्यार होता है। सुंदरता से भी प्यार होता है। कोई सुंदर चीज होगी ना तो बहुत अच्छी लगेंगी, वो याद आती रहेंगी। तो बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम है ही। दूसरी सुंदरता तो आज है, कल खत्म हो जाएंगी, सदा नहीं चलती कोई भी सुंदरता। कोई भी सुंदर चीज देखो, सुंदर व्यक्ति देखो, परिवर्तन आता है, सदा नहीं रहता है वो। लेकिन बाबा अविनाशी सुंदर है। तो बाबा से प्यार होना तो बहुत सहज है। और संबंध का आधार क्या होता है? सहारा मिलता है उससे, तभी संबंध गहरा होता जाता है। अभी देखो, कई भाई बहने ऐसे होते हैं जिसका बाप से माँ से इतना प्यार नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड से बहुत होगा। क्यों फ्रेंड से प्यार होता है? क्योंकि समय प्रति समय उसका उनको सहारा मिलता है। दिल की लेन देन से उसकी दिल हल्की होती है, मदद मिलती है। इसीलिए बाप से भी प्यारा मित्र लगता है। तो बाबा तो हमारा सब कुछ है।
माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। सिर्फ एक को अपना लो बस। अलग अलग समय पर अलग अलग याद करो। संबंध में कितने विस्तार है, ये लौकिक में संबंध में कितना विस्तार है। और एक एक को याद करो समय पर, अगर एक भी याद नहीं आवे तो कितना नुकसान हो जाता है। एक भी समझो आपके यहाँ कोई बड़ा उत्सव है और आप सब संबंधियों को नेचुरल है बुलाएंगे, लेकिन एक संबंधी भूल गया, मानो आपसे चाहते नहीं है लेकिन बाय चांस भूल गया, तो झगड़ा होगा ना। हमको अनुभव है इस बात का, यानी देखा है कि एक गांव का वो पंच होता है, क्या होता है मतलब बड़े जो होते हैं पंच होते हैं ना, तो वो यहाँ आया था मधुबन में, दिल्ली में, और उसने जमीन देने का वायदा किया अपने गांव में, है दिल्ली में, और दिया भी। उसका उद्घाटन था तो गांव वाले जो बड़े होते हैं ना सरपंच, तो वो दूसरे गांव वालों को निमंत्रण जरूर आसपास वालों को देते। तो जिस दिन उद्घाटन था हमको जाना हुआ, तो उस दिन हमने देखा उद्घाटन का दिन है और वो बड़ा उदास उदास ऐसी चिकल थी, रौनक ही नहीं थी। उसको तो खुशी होनी चाहिए ना, भाई उद्घाटन हो रहा है, शिव बाबा के सेंटर के लिए जमीन दी है। बड़ा बेचारा उदास उदास। हमने सोचा उदास ये क्यों है, क्या इसको देना नहीं चाहता है, मजबूरी से दे रहा है, क्या है। जब फंक्शन पूरा हुआ तो हमने उससे पूछा, मैंने कहा आज आप पता नहीं ऐसे क्यों लग रहे हो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है आपसे कोई, या झगड़ा किसने किया हो, भाई आप क्यों दे रहे हो, क्या ये भी तो खिटखिट होती है। कहता है नहीं। मैंने कहा फिर आप क्यों उदास हो। कहता है उदास होने का एक ही मेरा कारण है। क्या कारण है कि मैंने सभी सरपंचों को निमंत्रण दिया, एक रह गया मेरे से, और एक जो सरपंच रह गया ना, वो सुबह से मेरे को इतनी गालियां देने आया, इतनी गालियां देने आया, जो मेरा मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा चलो अभी वो तो हो गया, गालियां भी खा ली ना, अभी थोड़ी गाली खा रहे हो, और फिर भी वो ही सोच रहे हो। तो देखो लौकिक में तो ये झगड़े हैं, आप लोगों को तो अनुभव ही होगा। कोई भी एक मिस हो गया तो झगड़ा ही झगड़ा होगा। और बाबा हमारे से झगड़ा करता है, हा? कभी कहता है तुम क्यों मुझे भूल गई, वो भी प्यार से कहता है, भाई बच्चे मेरे को भूलो नहीं, क्योंकि नुकसान आपको है। झगड़ा करता है क्या, मेरे को क्यों भूले। चार्ट लिखते हैं, कोई लिखता है बाबा आज तो मैंने सिर्फ 4 घंटे याद किया, बाकी तो भूल गया। झगड़ता है बाबा कि आप ऐसे हो, बच्चे तो मेरा बच्चा नहीं हो, कहता है बाबा कभी। फिर भी बाबा यही कहता है, जो हो जैसा हो मेरा ही।
मुझे तो आपको लेके ही जाना है, पावन बनाना ही है, इतनी गारंटी बाबा करता है। फिर बाबा कहता है चलो योग बल नहीं होगा तो थोड़ी सजाएं मिल जाएंगी, लेकिन ले जरूर जाऊंगा। तो इतना प्यार कोई कर सकता है? इतनी प्राप्ति कोई करा सकता है? तो बाबा से प्यार होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि सर्व संबंध भी है और प्यारे से प्यारा संबंध है, अविनाशी संबंध है। तो प्यार में याद करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वतः ही याद आती है। हम लोगों ने देखा है, मेजॉरिटी हम लोग तो आए छोटे और बाबा के प्यार में ही पले, और प्यार ही हम लोगों को आगे बढ़ाता रहा। हमारी तो जीवन लाइफ ही दूसरी हुई। लेकिन वैसे भी आप सभी का अनुभव होगा, मेजॉरिटी का, तो जो भी बाबा का बच्चा बना है तो आकर्षण किस पर हुए? बाबा के प्यार पर। मेजॉरिटी का फाउंडेशन प्यार है। ट्रॉली खिलाती है बहनें, बहुत अच्छा, आओ भाई आओ बहन, बाबा के बनो, बाबा से प्यार रखो। तो वो जो मिलती है बहनें निस्वार्थ प्यार से, बाबा ने जो सिखाया है, तो निस्वार्थ प्यार बाबा का बच्चा बना देता है। ज्ञान तो पीछे समझती है, पहले तो प्यार ही खींचता है, जीवन खींचती है, क्योंकि ऐसा निस्वार्थ प्यार कोई दे नहीं सकता। जो बाबा को, और कोई भी आत्मा हो, चाहे कितनी भी निष्काम हो, लेकिन अपने लिए कामना जरूर होगी उसको, क्योंकि मनुष्य तन में है। अब बाबा तो है ही ज्योति बिंदु, उसको शरीर ही नहीं है तो आवश्यकताएं सारी शरीर से है, प्राप्तियों की इच्छा सब शरीर के लिए है। उसको शरीर ही नहीं है और दाता है, सागर है, भरपूर है, उसको क्या चाहिए अपने लिए? इसीलिए उसको सागर कहा जाता है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। नदी नाला नहीं कहा जाता है, सागर कभी कम नहीं होता है, सदा भरपूर रहता है। तो बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। ये जो भी आते हैं, अभी भी जो धर्म के नेताएं आए, सभी को क्या अच्छा लगा? यही कहते हैं कि यहाँ जो खाना खिलाते हैं, मिलते हैं और सुनाते भी है, तो लगता ऐसा है जैसे सचमुच एक हम अपने कोई बिछड़े हुए फैमिली में, परिवार में आ गए, और हर एक प्यार से मिलता है। और हम उसको क्या देंगे? अच्छा, अभी भंडारे में खाना बना रहा है कोई, उसको हमारे से क्या चाहिए? हम तो सिर्फ देखने आए भंडारा कैसे चलता है। उस भंडारे में खाना बनाने वाले को हमसे क्या चाहिए? लेकिन वो भी प्यार से इतना मिलता है और उनके दिल का प्यार का अनुभव होता है। तो उन्हों को भी ये प्यार जो है ना, वो आकर्षण करता है। और बाबा ने तो हम सबको सिखा दिया है कि किसी को भी
रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। कई भाई बहन कहते हैं जो माया आती है ना, वो इस रूप में भी आती है, चलते फिरते संगठन में, जब क्लास में सभी एक जैसे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो माया इसी रूप से आती है। मेरे को रिगार्ड नहीं इतना मिलता जितना इनको मिलता है, और मैं तो इनसे भी अच्छा हूँ। कोई भी अपने को कम तो समझता ही नहीं है। ये एक मनुष्य की नेचर है, चाहे अंदर में समझे भी ना, तो नहीं ये मेरे से है तो कुछ विशेष, परंतु फिर भी उसको आएगा विशेष हो क्या भी हो, मैं कम हूं क्या। तो ये सोचते हैं हमको रिगार्ड नहीं मिलता जितना इनको मिलता है। इनको पूछा जाता है, ये आता है तो इसको पानी बिठा के पानी भी पिलाते हैं, पूछते भी है, और मेरे को तो पूछता ही नहीं है कोई। क्यों, मैं बाबा का बच्चा नहीं हूं क्या? मेरे को भी तो वही रिगार्ड मिलना चाहिए ना। ये माया है नहीं, रियल बात नहीं है, सच्ची माया आती है। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है अभी, तो देना ही, ये समझ ही लो। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। फालतू व्यर्थ संकल्प चलेंगे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। अगर आपको किसी से भी कुछ चाहिए तो आप दो तो मिलेगा। रिगार्ड देना अर्थात रिगार्ड लेना। मांगने से रिगार्ड नहीं मिलता, कहने से रिगार्ड नहीं मिलता, सोचने से रिगार्ड नहीं मिलता। देना ही लेना है। लेकिन हम देना कम जानते हैं, लेने की इच्छा ज्यादा रखते। हमेश बाबा कहता है दाता के बच्चे बनो, देते जाओ। पहले जमाने के राजाएं संपन्न थे, हद के राजाएं भी दान पुण्य करते जाते, और राजा बनता भी कौन है? जो अगले जन्म में दान पुण्य बहुत करते हैं वही राजा बनता है, जन्म लेता है जाके। तो राजा को हमेशा पहले दाता कहते थे। अभी के राजा कुर्सी वाले जो है वो तो टैक्स लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। लेकिन दाता बनना ये है निस्वार्थ प्यार। जितना आप देते जाएंगे ना, और यहाँ देना ही बढ़ना है। जैसे बाबा कहता है आपको बाबा से खुशी मिली है, तो जितनी खुशी बांटते जाएंगे ना, उतनी खुशी आपको बढ़ती जाएगी। आपको अनुभव होगा। मानो कोई को आपने परिचय दिया आत्मा को, वो बहुत खुश हो गया। अरे बहन जी, भाई जी, मेरी तकदीर खोल दी, मेरे को तो कहाँ पहुंचा दिया। मानो खुश हो जाता है, उसको तीर लग जाता है आपका। तो उससे ज्यादा खुशी किसको होती है देख के? आपको होंगी ना। जिसने बनाया उसको, उसकी खुशी देख करके पहले आपको खुशी होगी। क्यों आपको खुशी हुई? क्यों आपने खुशी बांटी। दुनिया में जो भी चीजें होती है ना, वो बांटने से कम होती है, लेकिन यहाँ बांटने से बढ़ती। इसीलिए बाबा कहता है खुशी बांटो, ज्ञान बांटो।
जो भी शक्तियां मिली है वो बांटते जाओ, गुण बांटते रहो। सबसे बड़ा दान कहता है बाबा गुणदान। तो ऐसा खजाना बाबा ने हमको दिया है, मिला है। तो कितना प्यार होना चाहिए बाबा से। मैं समझती हूँ, कई कहते हैं योग लगाना बहुत मुश्किल है, बुद्धि टिकती नहीं है ना, मन चंचल है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता है। लेकिन बाबा को प्यार से याद करो बस, मन कहाँ जा ही नहीं सकता। और प्यार सीखने में, प्यार करने में कोई मुश्किल नहीं। प्राप्ति को सामने रखो। जहां प्राप्ति को सामने रखेंगे वहां प्यार अवश्य पैदा होगा। आप देखो, एक दिन की दिनचर्या अपनी देखो, तो दिल से आप जो याद करते हो सारे दिन में, वो किसको करते हो? जिससे आपको प्राप्ति है प्यार। चाहे कोई वस्तु को याद करते हो, चाहे व्यक्ति को याद करते हो, चाहे काम को याद करते हो, कार्य को, जहां आपको प्राप्ति है, प्राप्ति सामने आती है तो याद आती है। और जहां प्राप्ति होती है वहां प्यार ऑटोमेटिक होता है। तो पहले ये चेक करो कि बाबा से मेरा जिगरी दिल का प्यार है। बाबा ने कहा था, एक मेरे बच्चे हैं दिमाग वाले और दूसरे बच्चे हैं दिल वाले। एक है दिमाग से हमने समझ लिया, हाँ परमात्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, परमात्मा से ये प्राप्ति होती है, जो आपको परिचय मिलता है उसके आधार पर, नॉलेज के आधार पर, हाँ परमात्मा ही है, उसके याद से ही मुझे सब मिलेगा। दिमाग से समझना, नॉलेज के आधार से, और दिल से मानना, जानना और मानना, और फिर उस प्यार से चलना, उसमें बहुत अंतर। बाबा बांदेली माताओं की महिमा करता है। बाबा कहते बांदेलियों का योग जो छुटेली है उनों से भी ज्यादा है। क्यों? जो बांदेली माताएं होती है वो दिल से प्यार से बाबा को याद करती है और बार बार याद करती है। टाइम में देखती रहेंगी, अभी कुछ हुआ निकलूं, अभी कुछ हुआ सुनने जाऊं, अभी कुछ हुआ पढ़ लूं। सारा दिन उसको टाइम देखती रहती और याद आता रहता। दिल है ना, तो दिल से मैंने शिव बाबा को अपना बनाया है, या नॉलेज के आधार से दिमाग से बनाया है? हाँ बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं। तो ये अपनी चेकिंग करो पहले। मेरा दिल ने माना है कि ये मेरा बाबा है, दिल ने माना मेरा है, मेरा कभी भूल नहीं सकता। ऐसे ही शिव बाबा है, बहुत अच्छा है, ज्योति है, निराकार है, सबका सागर है, ये तो ठीक है। परंतु दिल से मेरा माना मेरा ही है, बस पर्सनल, हर एक समझे मेरा है पर्सनल बाबा। कोशिश करते हैं यहाँ
अव्यक्त बाबा आता है तो कोशिश करते हैं एक सेकंड स्टेज पर जाए, पर्सनल मिलना पसंद करते हैं। और ये पर्सनली ही मेरा ही बाबा है, दूसरे का हो नहीं हो, लेकिन मेरा बाबा है, मेरा पर्सनल हक है। तो मेरी चीज तो भूलती नहीं है। सारे दिन में आप सोचो क्या याद आता है, मेरा ही याद आता है। और मेरी याद बुलाने की भी कोशिश करो तो नहीं भूलती है। पहले, सबसे पहले तो देखो मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है, बॉडी कॉन्शियसनेस वो भूलते हैं। बैठते हैं सोल कॉन्शियस होने, याद आता है बॉडी कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि मेरा का भान रहा है ना। ऐसे दिल से मेरा बाबा, मेरा दिल कहे मेरा बाबा, गीत गाया हाँ मेरा बाबा मेरा बाबा, वो क्या हुआ? वो तो गीत के टाइम बहुत मौज में होते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा। अविनाशी नहीं होता है। तो मैं तो समझती हूँ सिर्फ बाबा से दिल से जिगरी प्यार जिसको कहते हैं ना, जिगर में दिल में कोई भी बात लग जाती है वो मिटना बहुत मुश्किल होती है, चाहे दुख की हो चाहे खुशी की हो। दुख की भी बात दिल में अंदर बैठ जाती है, कितना भी उसको समझाओ वो उससे निकलती नहीं है। फिर दिल में कोई और बात भर जाती है तभी निकलती। और यहाँ तो बाबा के सिवाय और कोई बात ही नहीं है जो बिठाओ बाबा भूले, ऐसी बात ही नहीं। तो बाबा कहता है बस एक गीत है हमारा, बस 2 घड़ी दिल से याद कर। 2 घड़ी तो जो जिसको 2 घड़ी दिल से याद करना आ गया, उसकी 2 घड़ी अविनाशी हो जाती है। तो ऐसा है, बाबा भी कहता है जो याद में मग्न होता है ना, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती है, यानी माया से छूट जाएंगे बस। इतनी मेहनत करो फिर कोई दिल शिकस्त हो जाती है, कहते मेरा शायद पार्ट ही नहीं है, इतना ही पार्ट है, ठीक है। और कहीं तो अलबेले भी हो जाते हैं, मेहनत करके करते थक जाते हैं ना, फिर अलबेले भी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है करोड़ों में कोई में तो आ गया हूँ, सतयुग में तो आ ही जाऊंगा। सतयुग में आ तो जाएंगे, ये तो ठीक है, बाबा के बच्चे बने हैं, मेहनत करते हैं, मुरली सुनते हैं, कुछ न कुछ नियमों में चलते भी है, तो सतयुग में तो आएंगे, लेकिन बैठेंगे कहाँ? सीट कौन सी होंगी? हमारे ही क्लास के स्टूडेंट समझो, एक ही क्लास के स्टूडेंट है, और एक राजा बन के राज कर रहा है, दूसरा उसके आगे ऐसे खड़ा है, अच्छा लगेगा आपको? और कहीं तो कहते हैं सतयुग में किसको पहचानेंगे थोड़े कि ये फलाना है, ये फलाना है। सतयुग में भूल तो जाएगा, अभी दासी बने या राजा बने इसमें क्या फर्क आएगा, लेकिन नहीं, अंत में सब आउट होगा। आपको पता पड़ेगा कि ये मैं क्या और ये क्या। सतयुग में तो पता नहीं पड़ेगा, ये राइट है।
लेकिन अंत में भी प्रत्यक्ष होगा। और चलो प्रत्यक्ष हो नहीं हो, लेकिन दिल क्या खाएंगी? अपनी दिल तो खाएंगी ना। सागर पे मैं गया और 2 मुट्ठी भर के खान पर गया, 2 मुट्ठी भर के आ गया। वाह, मैं भी भर के तो आया, मुट्ठी भी भरा तो सही। जब बाबा कहते हैं मैं वर्षा देने के लिए आया हूं, लेकिन भक्ति मार्ग के वो है ना संस्कार, भक्ति में ये कभी नहीं कहेंगे बाबा मुझे, भगवान मुझे वारिस बना दो। कहेंगे चलो एक कार दे दो, एक बंगला दे दो, एक बच्चा दे दो, बस खुश हो गए। मांगना भी नहीं आता भक्ति में। इसीलिए बाबा कहते हैं मांगा क्या मेरे से, मट्टी की धूल बना दो और मैंने तुमको सिर का ताज बना दी। मांगना भी क्या चाहिए भगवान से, बाबा से, वो भी बाबा ने हमको सिखाया। इतनी हिम्मत थी आपको परमात्मा का बच्चा बन जाऊं, वर्षा ले लूं, इतना अधिकारी बन जाऊं, ये तो संकल्प भी नहीं था। मांगना भी बाबा ने ही सिखाया। तो लेना, बाबा का बनना माना पूरा लेना। बाकी थोड़े में खुश हो गए तो क्या हुआ, वो तो पशु पंछी भी आएंगे वहां सतयुग में, बिना पंछों के थोड़ी रौनक होंगी। पंछी भी आएंगे, प्रकृति भी होंगी वहां। हम भी आ गए तो क्या बड़ी बात हुई। जब हम बाबा के बने हैं तो कुछ बने हैं, तो कुछ बनने के बाद मिलना भी तो चाहिए ना, बनना भी तो चाहिए ना। तो थोड़े में खुश नहीं होना, चलो ठीक है, ना से तो अच्छा है, लेकिन नहीं, ना से अच्छा ये भक्ति के संस्कार है। यहाँ बाबा कहता है ना से अच्छा नहीं, अच्छे से अच्छा बनना है। जो वारिस क्वालिटी होगा ना अधिकारी बाबा के खजाने का, वो अच्छे से अच्छा बनने का सोचेगा। ये नहीं ठीक है, अच्छा तो हो गया। और अपनी ही कमजोरी विघ्नों को लाती। कई भाई बहन कहते हैं अज्ञान काल में तो और ही कोई विघ्न आता ही नहीं था, मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चलती थी। ज्ञान में आने के बाद पता नहीं विघ्न ही विघ्न आने लगे। पहले तो पता ही नहीं था ना कि बाबा का इतना वर्षा ले सकते हैं। अभी ऊंचे जाते हो तो ऊंचाई में कुछ तो नीचे ऊपर आएगा ना। और कई भाई बहने कहते हैं आके, बहन जी पहले पहले जब हम आए ना, पहले दिन, पहला जो 5-6 मास थे ना, वो बहुत नशा ज्यादा था, बहुत खुशी थी, पता नहीं क्या था। अब भी और ही दिन प्रतिदिन हमारा कम होता जाता है, बिगिन बहुत आती। ना से हाँ हुआ ना, तो जरूर है अच्छी चीज, एकदम घटिया चीज छोड़ के और बढ़िया चीज मिल जाए तो पहले पहले तो उस बढ़िया चीज का नशा रहता है ना, प्राप्ति का, फिर कामन हो जाता है। तो कई समझते पहले मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी, अभी मेरी कम हो गई है। कम नहीं हो गई है, लेकिन वो प्राप्ति आपको कामन हो गई। और कहते हैं बाबा की मदद बहुत मिलती थी, अभी नहीं मिलती। बाबा की मदद बहुत मिलती थी शुरू में। भाई छोटे बच्चे थे तो बाप अंगुली पकड़ के ले जाएगा ना, कि बूढ़ा भी हो जाएंगे, वो जवान भी हो जाए, बूढ़े को तो अंगुली पकड़ते हैं, लेकिन जवान भी हो जाओ तो भी अंगुली से पकड़ के ले जाए, ये थोड़ा ही होता है।
अपने पाँव पर तो बाबा खड़ा होने देगा ना। आप भी देखो, बच्चे को पहले अंगुली देके चलाते हो, फिर क्या करते हो? अंगुली देके चलाते हो, सारी आयु आप अंगुली देके चलाएंगे बच्चे को, तो वो बच्चे के लिए समझेंगे ये अपंग है कोई। अपने पाँव पर तो खड़ा होने देंगे ना भाई, भले गिरे जुरे थोड़ी हड्डियां मजबूत होंगी। तो पहले पहले बाबा छोटे बच्चे थे ना, तो बाबा अंगुली पकड़ करके चलाता है, भाई चलना तो सीख जाए। अभी चलना सीख गए तो भी चलावे, अंगुली से चला तो रहा है अभी भी। करावनार बाबा ही हमको चला रहा है, लेकिन फर्क होता है। तो समझा, सुना, क्या करना है? बाबा से दिल का प्यार, बस आपने दिल से प्यार किया, आप भी निछावर और बाबा भी आपके ऊपर निछावर हो जाए। फिर कोई मेहनत नहीं, सहज सहज योगी, सुत योगी। मौज की जीवन है ना हमारी, मेहनत की जीवन थोड़ी है। सारे दुनिया में अगर कोई किससे पूछे तो मौज की जीवन किसकी है? हा? आप कहेंगे मेरी है। हाँ, कि मूंझते भी है बीच बीच में। हा? बाबा ने कहा था या तो है मूंझना या तो है मौज में रहना। तो मूंझना माना मौज गई, और मौज है तो मूंझना गया। तो सदा मौज में रहने वाले हम हैं। बाबा कहते संगम युग को टाइटल है मौजों का युग। सतयुग में भी इतनी मौज नहीं होंगी जितनी अभी है, क्योंकि शिव बाबा भी हमारे साथ है। मौज में रहे, खुशी में रहे, घुट के नहीं खाए। ये क्या हुआ बहन जी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए, ये क्या होता है? अरे इसमें तो हम क्यों जावें? जो होता है अच्छा है, पहले हम अपने को अच्छा करें। ज्यादा बातों में जाने वाला कभी मौज में नहीं रह सकता। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? अरे कांटे क्यों, वो हरे का कांटा लेकर के क्यों अपने को लगा रहे हैं? कांटे के लगने से तो खून ही निकलेगा, दुखी होगा। खुश भी लेते जाओ और खुशी में रहो बस। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति सुनाई है। हर एक की विशेषता देखो, कमी को तो वो खुद ही छोड़ रहा है, जिसको छोड़ रहा है उसको हम क्यों देखें? और ये हो ही नहीं सकता है कि किसमें कमी नहीं हो। कमी होती नहीं तो अव्यक्त वतन में चला जाता। कुछ है तभी तो रहे हुए हैं। कमी भी हर एक में होंगी, विशेषता भी हर एक में होंगी। हमारा काम है विशेषता देख, लेकिन विशेषता देखते हुए ये नहीं भूले तो ये विशेषता देने वाला कौन? ऐसे नहीं उस आत्मा की विशेषता देखे उसके ऊपर ही लड्डू बन जाओ, ऐसा नहीं करना। विशेषता है, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? उसमें भी बाबा याद आवे। आत्मा से संबंध में नहीं आना है। बाबा के संबंध में आने से ऑटोमेटिकली सभी आत्माओं के कनेक्शन में आ ही जाएंगे। आत्मा की विशेषता नहीं है, परमात्मा की देन है, प्रसाद है परमात्मा का। प्रसाद में कभी दूसरी भावना रखते हैं क्या? प्रसादी में प्रसादी की भावना होती है। तो कोई में भी विशेषता है, ये प्रभु प्रसाद है।
उस रूप से उसको देखें, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। मम्मा हम लोगों को कहती थी कोई गंदा पानी गिरा रहा है और आप उस गंदे पानी को हाथ में ले रही हो, वो अपनी कमी छोड़ रहा है और उसकी छोड़ी हुई कमी को आप मन में सोच रहे ये है, ये ऐसा, बहुत खराब है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अभी आपको उससे मिलेगा क्या? आप उसको बदल सकते हो? अपने को तो बदलो, फिर दूसरे को बदलना। इसमें जाने की आवश्यकता नहीं। फिर मूंझेंगे नहीं, मौज में रहेंगे, बस अपने बाबा के लव में, प्यार में मगन रहेंगे, मूंझेंगे नहीं, मौज ही मौज। इतना समय तो भटकते रहे, अब भी एक छोटा सा युग बाबा ने मौज का दिया है, इसमें भी मूंझते रहेंगे क्या? तो माताएं मौज में रहती कि मूंझती भी है, क्या करूं, कैसे करूं? नहीं, क्या करूं, क्या बाबा ने सुना दिया है, क्या करो क्या नहीं करो, मूंझने की क्या बात है? नहीं करूं, करूं क्या? बाबा ने सुना दिया है, उस पर चले तो मौज ही मौज है। ठीक है ना? मौज में रहना है कि थोड़ा थोड़ा मूंझना भी चाहिए, दोनों अनुभव होना चाहिए। हा? नहीं, मूंझने के अनुभव तो बाकी 63 जन्म यही किया, अभी भी मूंझना नहीं है, मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति।